रायबरेली के पास एक गांव था, थुलवासा। वहाँ रुचि और पंकज अपनी छोटी बेटी पिंकी तथा अपने दादाजी के साथ रहा करते थे। मई जून के महीने में भीषण गर्मी पड़ रही थी। तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका था। अरे आप इतनी भीषण गर्मी में भी खेत पर क्यों जाते हैं? देखिए कैसी लू चल रही है। तो क्या करो रुचि, पैसे कमाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। हम किसानों के लिए ना धूप मायने रखती है ना ठंड। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बाबूजी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पीने का पानी भी गर्म है। मुझे आइसक्रीम खानी है। यह सुनकर पंकज का मन बहुत व्यथित हो उठता है, क्योंकि इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। फिर भी वह पिंकी को 1 रुपया दे देता है। पिंकी प्रसन्न होकर वहां से चली जाती है। अरे आपने उसे पैसे क्यों दे दिए? उन पैसों से कुछ सब्जी आ जाती। कोई बात नहीं रुचि, बेचारी बच्ची है, यही तो उम्र है उसके खाने पीने की। और फिर इतनी गर्मी भी तो पड़ रही है। गांव में भीषण गर्मी पड़ रही थी। आसपास के खेत सूखते जा रहे थे। पानी का नामो निशान तक नहीं था। तभी एक दिन पंकज के पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। क्या हुआ पिताजी को? पता नहीं, वे अचानक बेहोश हो गए। मैं अभी गांव के वैद्य को लेकर आता हूँ। बेटा, तुम्हारे पिता के सिर पर गर्मी का असर चढ़ गया है। इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया है, जिसके ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए की आवश्यकता थी। रुचि, मैं क्या करूं? इतने पैसे कहां से लाऊं? इस बार तो फसल भी अच्छी नहीं हुई। अब तो एक ही रास्ता है, खेत को गिरवी रखना पड़ेगा लाला के पास। एक ही तो खेत है, अगर वो भी गिरवी रख दिया तो हम खाएंगे क्या? आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए। पहले पिताजी का इलाज जरूरी है। मजबूर होकर पंकज लाला के पास जाता है। लाला बहुत लालची और सूदखोर व्यक्ति था। लाला, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। क्यों नहीं, लेकिन गिरवी रखने के लिए क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास 2 बीघा जमीन है। नहीं नहीं, इतने में तो मैं 2.5 लाख ही दे पाऊंगा। मजबूरी में पंकज को अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा। आखिरकार ऑपरेशन सफल रहा और पंकज के पिताजी स्वस्थ होकर घर लौट आए। समय बीतता गया, लेकिन पंकज की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लाला हर हफ्ते घर आकर पैसे के लिए दबाव बनाने लगा था। पंकज, अगर 1 महीने में पैसे नहीं दिए तो खेत और घर दोनों मेरे हो जाएंगे। लाला, थोड़ा और समय दे दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब कोई समय नहीं मिलेगा। उसी रात पंकज बहुत परेशान होकर घर के बाहर बैठा था। तभी पिंकी उसके पास आती है। बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो? नहीं बेटी, मैं नहीं रो रहा, बस ऐसे ही। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी मैडम कहती हैं, भगवान अच्छे लोगों की मदद जरूर करते हैं। अगले दिन पिंकी स्कूल जाती है। वहाँ उसकी मैडम बच्चों से एक निबंध लिखने को कहती हैं। मेरे परिवार की कहानी। पिंकी अपने मासूम दिल से पूरी सच्चाई लिख देती है। पापा की मेहनत, दादाजी की बीमारी और लाला का कर्ज। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक बड़ा अधिकारी निरीक्षण के लिए आता है। मैडम उसे बच्चों की कॉपियां दिखाती। ये किस बच्ची ने लिखा है? सर, ये पिंकी है।
बहुत गरीब परिवार से है। अधिकारी तुरंत पंकज के घर पहुंचता है। क्या आप पंकज हैं? जी हाँ। आपकी बेटी ने जो लिखा है उसने हमें सच दिखा दिया। आप जैसे मेहनती किसान की मदद करना हमारा कर्तव्य है। कुछ ही दिनों में पंकज को सरकारी सहायता, बीमा का पैसा और एक विशेष राहत राशि मिलती है। लाला, ये रहे आपके पूरे पैसे। अब मेरे खेत और घर के कागज वापस करो। लाला मजबूर होकर सब कुछ वापस कर देता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन वही अधिकारी फिर गांव आता है। पंकज, हम तुम्हें एक नई योजना में शामिल कर रहे हैं। अब तुम्हें आधुनिक खेती के लिए ट्रेनिंग और मशीनें दी जाएंगी। कुछ महीनों बाद वही सूखा पड़ा खेत अब हरा भरा हो चुका था। पंकज की मेहनत रंग लाई। बाबूजी, अब हमें ठंडा पानी भी मिलेगा और आइसक्रीम भी। हाँ बेटी, अब तुम्हारी हर छोटी खुशी पूरी होगी। पंकज अपनी बेटी को गले लगाता है और मन ही मन सोचता है, जिस दिन मैंने हिम्मत हार दी थी, उसी दिन मेरी छोटी सी बेटी मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। सच्चाई, मेहनत और उम्मीद, ये तीन चीजें मिलकर सबसे मुश्किल हालात को भी बदल सकती हैं।